हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं लेक्चर वीडियो बैगला 136 और अभी तक हमने यूनिट 6 तक कवर कर लिया है और आज हम देखेंगे यूनिट 7 जिसका नाम है राइटिंग योर करिकुलम वाईटी। और इसमें हम देखेंगे इनकी सारी एक्टिविटीज, किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, वो हम यूनिट 7 में आज जानेंगे जिसका नाम है राइटिंग योर करिकुलम वाईटी। ठीक है, आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एज पर जो भी हमारी बुक है बैगला 137, उनके जो भी स्ट्रक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, वोकेबलरी देखने को मिलेगा, इसमें आपको लिसनिंग पार्ट भी देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ इसमें ग्रामर है एंड 7.6 आपको राइटिंग योर ऑन सीवी ये देखने को मिलेगा। तो यूनिट 1 से ही हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते आ रहे हैं और इस वीडियो में भी हम इसकी एक्टिविटीज को कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को स्किप करते हैं, वार्म अप एक्टिविटी को भी स्किप करते हैं। बट जब आप इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे जिसका टॉपिक नेम है व्हाट इज अ सीवी, तो इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है यानी कि एक्टिविटी नंबर 1 के आपको आंसर इसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ आंसर्स को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और इनके आंसर्स को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 1 जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज read the passage carefully to answer the following question. Okay, so the question is how does a CV help in job hunting? CV जॉब ढूंढने में कैसे मदद करता है? So the answer is from the reading comprehensions. A CV helps in job hunting by giving a first overall impressions of one's achievement to the prospective employers. तो जो CV होता है वो आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बारे में एक पहला इंप्रेशंस देता है कि आपको किस किस प्रोफाइल में या आपके क्या पास्ट एक्सपीरियंस में आपको नॉलेज है, आपने कहाँ काम किया हुआ है, आपकी क्या डिटेल है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है। तो इस डिटेल से ही जो एम्प्लॉयर है वो फाइंड कर पाता है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए सुटेबल है। ओके, सो सीवी हमें जॉब ढूंढने में मदद करता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Why is it important to keep your CV simple and readable? ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने CV को बहुत सिंपल और रीडेबल फॉर्म में ही बनाना है। So, if a CV is not clear and readable, it will get rejected. अगर आपका CV पढ़ने लायक नहीं है, एक सिंपल फॉर्मेट में नहीं है, एक ATS ट्रैकिंग सिस्टम्स में नहीं है, तो आपका CV क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। सो मोस्ट एम्प्लॉयर स्पेंड ओनली 5 सेकंड ऑन अ CV। सो ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स वो सिर्फ 5 to 10 सेकंड में ही आपके CV को गो थ्रू करके रीड करके बता देते हैं कि ये कैंडिडेट कितना कैपेबल और सुटेबल है हमारी प्रोफाइल के लिए। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड योर CV बी? अ CV should not be more than 1 or 2 पेज। आपका CV कितना बड़ा होना चाहिए? तो आंसर है कि CV आपका 1 से 2 पेज के बीच में ही होना चाहिए। We must choose the information that will go into the CV। हमें वही इंफॉर्मेशन CV में डालना चाहिए जो CV से उस प्रोफाइल से रिलेटेड हो। ओके, सो आपका CV कितना बड़ा होना चाहिए? लाइक 1 और 2 पेज में आपका ओवरऑल CV आ जाना चाहिए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच सेक्शन विल यू इंक्लूड योर करियर गोल्स? CV के अंदर आप कौन से सेक्शंस में अपने करियर गोल को इंक्लूड करेंगे? सो द आंसर इज आई विल इंक्लूड माय करियर गोल इनटू माय प्रोफाइल्स। आप अपने प्रोफाइल्स में आप अपने करियर गोल्स को डाल सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डिस्क्राइबिंग योर करियर हिस्ट्री? तो जब भी आप अपने करियर हिस्ट्री को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों को अपने माइंड में रखना है? सो My career history should be in reverse chronological order. So सबसे पहले chronological order यानी कि 1 2 3 4 एक काउंटिंग में हो, एक डेट वाइज हो, ठीक है? So that's called chronological. बट यहां पे लिखा है reverse chronological order. Like कि अगर आप अभी करंट कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके करंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद लास्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लास्ट सेकंड जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल आनी चाहिए। तो एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अपनी डिटेल और करियर हिस्ट्री फिल करनी है। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं कि अपने
करियर हिस्ट्री और अपनी एजुकेशन हिस्ट्री को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही डालते हैं, जो कि एक अच्छा फॉर्मेट होता है सीवी के लिए। सो दिस इज बिकॉज एन एम्प्लॉयर विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन माई लेटेस्ट जॉब। सो जो भी एम्प्लॉयर है, जब भी वो आपका सीवी गो थ्रू करेगा, सो आपकी लेटेस्ट जॉब के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उसको जानने के लिए। सो जब भी आप अपना सीवी बनाएं तो अपनी करियर हिस्ट्री, अपनी एजुकेशन हिस्ट्री को आप अपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन अ फ्रेंड हेल्प बाय रीडिंग योर सीवी। आपका दोस्त आपका सीवी रीड करके आपकी कैसे मदद कर सकता है। सो बाय रीडिंग थ्रू माय सीवी अ फ्रेंड कैन हेल्प मी मेक श्योर दैट आई हैव मेड नो मिस्टेक। यानी कि मैं अपने सीवी में कोई गलतियां ना करूं, इस तरीके से जो मेरा दोस्त है वो मेरे सीवी को चेक कर सकता है, एक बार रीचेक करके मुझे बता सकता है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एक्टिविटी नंबर 1, शुड यू हाइड दैट यू वर अनएम्प्लॉयड फॉर 6 मंथ। क्या आपको ये छुपाना चाहिए कि आप लास्ट पिछले 6 मंथ से अनएम्प्लॉयड थे, आप जॉबलेस थे? सो इसका क्लियर आंसर है नो। वन शुड नॉट लाई इन द सीवी। आपको अपने सीवी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोस्ट एम्प्लॉयर्स विल चेक ऑन द बेसिक डिटेल्स एज लाई विल ruin ऑल चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप जॉब लेने के सारे चांसेस को खो सकते हैं। सो इसलिए अपने सीवी में या फिर अपने अनएम्प्लॉयड हिस्ट्री को भी आपको हाइड नहीं करना चाहिए, उसे नहीं छुपाना चाहिए। और आजकल बीजीवी आ गई है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जिसमें आपके अगर कुछ अनएम्प्लॉयड या फिर कुछ ऐसे केसेस हैं, सो वो आपके बीजीवी में जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो फाइंड कर सकता है एंड वो आपको पकड़ सकता है, जिससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7.3 वोकैबुलरी सब हेडिंग्स इन अ सीवी। सीवी में भी हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। सो एक्टिविटी नंबर 2, पीटर डेवरेक्स, अ फ्रेंच ग्रेजुएट, इज कंपाइलिंग हिज सीवी। ही हैज कलेक्ट द रिलेवेंट डिटेल, नाउ ही हैज टू organize them, look at the following points and decide which heading Peter should put them under. Okay, सो यहां पे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि राइटिंग योर करिकुलम विटे से हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक किस सब हेड में आना चाहिए। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आपकी स्किल्स है कि आप फ्लुएंट हैं, इंग्लिश बोलने में आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सो आपको वो किस सब हेड में डालेंगे? क्या आप उसे इंटरेस्ट में डालेंगे, क्या आप उसे एडिशनल स्किल्स में डालेंगे, या फिर एजुकेशन में डालेंगे? सो इंग्लिश अगर एज अ सब्जेक्ट है तो वो एजुकेशन में आ रहा है, लेकिन अगर फ्लुएंट इन इंग्लिश में, आप बोलने में बहुत फ्लुएंट है इंग्लिश में, आप इंग्लिश को बहुत आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, सो ये आपकी कहीं ना कहीं एक एडिशनल स्किल है। तो सीवी में आप इसको कहां पे मेंशन करेंगे? एडिशनल स्किल्स में मेंशन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, पॉप म्यूजिक एंड डांसिंग। सो सीवी में अगर आप मेंशन कर रहे हैं पॉप म्यूजिक एंड डांसिंग, तो या तो यहां पे जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सो आप इसको कौन से सब हेड में डालेंगे? फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट, सेकेंड वन इज एडिशनल स्किल एंड थर्ड वन इज पर्सनल डिटेल। सो पॉप म्यूजिक एंड डांसिंग जो है वो पर्सनल डिटेल नहीं है, एडिशनल स्किल्स भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इसको डालेंगे ऑप्शन ए यानी कि इंटरेस्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर D.W. मार्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। आपने डाला प्रोफेसर D.W. मार्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, तो आप इस डिटेल को कौन से सब हेड में डालेंगे? पर्सनल डिटेल में डालेंगे, प्रोफाइल्स में डालेंगे, या फिर रेफरेंस में डालेंगे? सो कहीं ना कहीं ये नाम और उनके डिजिग्नेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये रेफरीज है, तो हम इसे रेफरीज के सब हेड में ही डालेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एबल टू वर्क वेल इन अ टीम। आप एक टीम में काम करने योग्य हैं, तो आप इसको किस में दिखाएंगे? पर्सनल डिटेल में दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट में दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये आपकी प्रोफाइल में आएगी कि आप एक टीम में एक बहुत अच्छे से काम करने के लिए एबल हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप एक कोर वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, सो ये क्या दिखाता है? ये कहीं आपकी एडिशनल स्किल्स है? बिल्कुल नहीं। ये क्या आपका इंटरेस्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो बिल्कुल नहीं। ये आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, जो कि एक स्पेशलाइजेशन है कि आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम आता है। ओके, सो दिस इज योर प्रोफेशनल
experience. Now the question number second is McDonald's chain assistant project manager 2017 से 2018. तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं कि आपने यहां पे एज अ असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर काम करा है 2017 से लेकर 2018 तक. तो इसका भी जो आंसर होगा वो थर्ड है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर लिटरेट. सो अगर आपको कंप्यूटर लिटरेट की नॉलेज है सो ये आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, या ये होगा आपका एडिशनल स्किल. आपने कंप्यूटर को सीखा है एंड आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इजीली चला पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. सो वो आपकी एडिशनल स्किल में आता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ 4 मई 1993. सो 4 में कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल डिटेल है. सो 4 में जो है वो आपका पर्सनल डिटेल में आएगा, प्रोफाइल में नहीं आएगा और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में नहीं आएगा. तो आपकी पर्सनल डिटेल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है सीवी के अंदर. ओके, सो नाउ ये हमने अभी जो कवर करा है क्वेश्चन, ये हमारी एक्टिविटी नंबर 2 से है जो कि वोकैबुलरी का पार्ट था. अब हम देखेंगे 7.4 लिसनिंग अ कंसल्टेंट डिस्क्राइब अ गुड सीवी. सो एक कंसल्टेंट है वो सीवी को कैसे डिस्क्राइब करता है, क्या क्या सीवी में देखता है, वो हम चेक करेंगे अपने एक्टिविटी नंबर 3 में. ओके, सो लिसन टू दिस एडवाइस फ्रॉम अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट. तो ये कोई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, वो क्या एडवाइस करता है सीवी को लेकर, उसको देखते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड सीवी, अपना एक अच्छा सीवी कैसे बनाए. देन लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. और आपको इस स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत अकॉर्डिंग टू द ऑडियो. तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें कहीं ना कहीं स्टक कर देती है एक पॉइंट पे, क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं दी हुई है. बट इस सेशन के इस बुक के इस यूनिट के लास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको उस ऑडियो की समरी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको इस बुक के साथ कोई कैसेट मिली हो तो आप ऑडियो सुन के इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, स्टिल हम इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, इसकी एक्टिविटी नंबर 3 को. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एम्प्लॉयर्स डोंट केयर व्हाट सीवी लुक्स लाइक. क्या एम्प्लॉयर को फर्क नहीं पड़ता कि आपका सीवी कैसा दिखता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स. एम्प्लॉयर्स आपके सीवी को अट्रैक्टिव, एक अच्छा और एक सिंपल देखना चाहते हैं, तो इसलिए अपने सीवी को बहुत सिंपल और रीडेबल फॉर्म में बनाएं. तो इसका जो आंसर है वो होगा फॉल्स. एम्प्लॉय डोंट केयर व्हाट सीवी लुक लाइक, बिल्कुल नहीं, गलत. क्वेश्चन नंबर 2, कंपनीज ओनली रिसीव अ फ्यू एप्लीकेशंस फॉर ईच पोजीशन. तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी जब जो पोस्टिंग करती है, एप्लीकेशंस निकालती है, जो पोस्टिंग निकालती है, तो उसके पास बहुत सारे लॉट ऑफ बल्क में एप्लीकेशंस आते हैं. सो उनके पास कई सारे नंबर्स में एप्लीकेशंस आते हैं, बिल्कुल फ्यू सीवीज नहीं आते, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं. ओके, सो यहां पे भी इसका आंसर है फॉल्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, योर सीवी शुड इंक्लूड मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. क्या आपके सीवी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए? सो इसका भी आंसर है नहीं. योर सीवी शुड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन केयरफुली. आपको अपने सीवी में अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो बहुत केयरफुली डालनी है, टू द पॉइंट डालनी है, ताकि आपका सीवी जो है वो ATS ट्रैकिंग हो, अच्छे रेटिंग्स पे और जल्दी शॉर्टलिस्ट हो. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इट इज बेटर टू फोकस ऑन की फैक्टर्स. क्या आपको की फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए अपने सीवी में? सो इज इट ट्रू? सॉरी टू से, जो 4th क्वेश्चन है इसका, यू शुड spread your points out on the page. So now question number 4, you should spread your points out on the page. क्या आपको पॉइंट्स अपने पेजेस पे उन पे रखने चाहिए या क्लियर लेआउट्स में डालने चाहिए, कैसे डालने चाहिए? ओके, सो यहां पे ये बोल रहा है बिल्कुल आपको अपने पॉइंट्स जो हैं वो एक क्लियर लेआउट में डालने चाहिए और लॉट ऑफ वाइट स्पेस, एक अच्छे, ताकि उसे कोई पढ़ पाए. ऐसा मिक्सअप नहीं करना है आपको, ठीक है? तो उन पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से और रीडेबल फॉर्म में ही आपको अपने सीवी में प्रेजेंट करना है. मैं था 5वें क्वेश्चन पे, जो कि इट इज बेटर टू फोकस ऑन की फैक्टर. सो इसका भी आंसर है बिल्कुल ट्रू. आपको फैक्ट टू फैक्ट और पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीजें सीवी में मेंशन करनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आर दैट
इट इज इजी टू रीड एंड लुक गुड्स। तो बिल्कुल सही, आपका जो सीवी हो वो क्लियर हो, इंपैक्टफुल हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके सीवी मेकिंग में। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड सीवी विल गारंटी अ जॉब, अ गुड जॉब। एक अच्छा सीवी क्या एक अच्छी जॉब की गारंटी देता है? तो इसका आंसर है फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा सीवी एक अच्छी जॉब की गारंटी नहीं देता, बट आपको एक अच्छे इंटरव्यू तक पहुंचाने की गारंटी जरूर देता है। तो ये था हमारा 7.4 लिसनिंग का पार्ट। आइए देखते हैं आगे 7.5 ग्रामर रिवाइजिंग टेंसेस। यहां पे कुछ टेंसेस की एक्टिविटीज हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, सिंपल पास्ट है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे कुछ टेंस हमारे दिए हुए हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी नंबर 4 है हमारा, हियर इज जयश्री दत्ता, डिस्क्राइब हर प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट इन हर सीवी, फिल इन द बैलेंस विद द करेक्ट टेंसेस, यूज द टेबल गिवन अबव फॉर रेफरेंसेस। तो बोल रहा है यहाँ पे ना कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और इसको फिल करने के लिए आप ऊपर वाली टेबल यानी कि जो टेंस की टेबल है उससे हेल्प ले सकते हैं और उसको फिल करना है। ओके, सो आइए देखते हैं पहले आई के बाद है ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में लिखा है इज। तो आई के साथ इज तो नहीं आता है, आई के साथ आता है एम। ओके, सो आई एम कीन टू फॉलो अ करियर इन टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट। अगेन आई, एंड इसके ब्रैकेट में फिर वही लिखा है इज। तो आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ आता है एम। ओके, आई के साथ आएगा हमारा एम। ओके, सो आई एम वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली मोटिवेटेड एंड, अब आया यहां पे हैज। सो यहां पे हमने यूज करा है आई, तो अगर हमने यहां पे आई यूज करा है तो यहां पे आएगा हैव। ओके, सो यहां पे हमारा जो आएगा वो आएगा हैव। ओके, गॉट इट। सो आई एम वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली मोटिवेटेड एंड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। इन एडिशन अगेन आई, सो आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ आएगा एम, आई के साथ एम। आई एम रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड क्विक टू लर्न। ओके, एंड नाउ ये तो हो गई प्रोफाइल की बात। अब इंटरेस्ट पे कुछ सेंटेंसेस हैं, तो इनके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। आई इंजॉय योगा, तो यहां पे आई इंजॉय योगा ये सही है। आई इंजॉय योगा। स्विमिंग, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, हॉबीज की बात कर रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सो आई इंजॉय योगा, स्विमिंग, स्कीइंग एंड क्लासिकल म्यूजिक। लास्ट समर आई ऑल्सो, अब ये बात किसकी कर रहा है? लास्ट समर की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। सो आई ऑल्सो पार्टिसिपेट नहीं होगा, यहां पे होगा पार्टिसिपेटेड। ठीक है, यहां पे क्या होगा? पार्टिसिपेटेड इन द न्यूयॉर्क मैराथन। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 4 का पहला पार्ट, जो कि जयश्री दत्ता के जो टेंसेस दिए हुए थे उनके फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, दिस इज ली मिंग चो डिस्क्राइबिंग हर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट सीवी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंसेस, यूज द टेबल गिवन अबव फॉर रेफरेंसेस। सो ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, जयश्री दत्ता की तरह। ठीक है, तो इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहां पे दिए हुए हैं, उन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको भरना है। ओके, सो आई स्टडी कॉमर्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 इयर्स। सो इन्होंने पास्ट की बात करें, इन्होंने पढ़ाई करी थी ऑस्ट्रेलिया में कॉमर्स में 3 साल। सो यहां पे आई स्टडी नहीं होगा, आई स्टडीड होगा। ओके, आई स्टडीड, STUD। अगर मेरा पेन टैब अच्छे से काम करे तो मैं ये पूरा लिख पाऊं, आई होप। ओके, आप समझ चुके होंगे। आई स्टडीड कॉमर्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 years. ओके, while in between graduating I do voluntary. So I do नहीं, जैसा कि पास्ट की बात कर रहा है, so I did, मैंने किया, लाइक ऐसा। ओहो, मेरा पेन टैब। ओके, now while graduating I did voluntary work
एट द कॉलेज लाइब्रेरी माई जॉब इज, पास्ट की बात करें, सारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो सारे ही पास्ट टेंस यूज होंगे। सो यहां पे इज नहीं आएगा, यहां पे आएगा वॉज। माई जॉब वॉज टू एंटर स्टूडेंट प्रोफाइल्स इनटू द कॉलेज डेटाबेस। मैं स्टूडेंट के प्रोफाइल्स को कॉलेज के डेटाबेस में एंटर करता था, मेरी ये प्रोफाइल थी। रिसेंटली आई, फिर आ रहा है ब्रैकेट में मैनेज। सो अब ये रिसेंट की बात कर रहा है कि अब मैं ये कर रहा हूं। सो रिसेंटली आई मैनेजिंग द कैश काउंटर एट द लोकल सुपरमार्केट। दिस के बाद ब्लैंक है और गिवन लिखा है। ओके, सो जो किसको मिला, लाइक इस तरीके से, ठीक है। सो दिस हैज गिवन मी एडिशनल स्किल्स इन मैनेजिंग, जो कि मेरे को एक एडिशनल स्किल दिया है मैनेज करने के लिए, क्या, कस्टमर एंड डीलिंग विथ मनी, क्योंकि वो एज ए कैश काउंटर पे काम कर रहा है तो उसके पास कस्टमर भी आ रहे हैं, मनी भी आ रही है, तो उसने इस चीज को भी रिसेंट में एक एज ए एडिशनल स्किल भी कंसिडर करा। ओके, तो ये था हमारा 7.5 का यानी कि जो भी हमारा वोकैबुलरी के बाद जो हमने करा है ग्रामर वाला सेक्शन, ठीक है। सो 7.5 ग्रामर का जो हमारा सेक्शन है रिवाइजिंग टेंसेस, ये पूरा यहां पे कंप्लीट हो गया है। आगे की चीजों को देख लेते हैं। 7.6 है राइटिंग योर ऑन सीवी। तो आपको यहां पे अपना खुद का सीवी राइट करना है। यहां पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है करिकुलम वाईटी का, एंड यहाँ पे आपके टेलीकम्युनिकेशंस आ जाएंगे, ईमेल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे राइट करना है, आपको अपनी प्रोफाइल लिखनी है, एजुकेशन लिखना है, आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, एडिशनल स्किल्स को लिखेंगे, हॉबीज लिखेंगे, आप अपनी रेफरेंसेस अगर कुछ हैं तो वो लिखेंगे। एंड नाउ द 7.7 लेट अस सम अप। आई होप कि ये सेशन आपको समझ आया होगा। यूनिट 7 राइटिंग योर करिकुलम विटे, राइटिंग योर ऑन करिकुलम विटे, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हम लेकर आएंगे यूनिट 8। तो सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। बैगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है सो कमेंट करें। ऐसे और भी कॉमर्स के जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके मैं लेक्चर वीडियो लेकर आता रहूंगा। देखते रहिए इग्नू आइडिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है सो कमेंट करिए, और आगे की नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी अपने सब्जेक्ट नेम, अपने सब्जेक्ट कोड को कमेंट करिए, और इग्नू आइडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।